प्रिय बच्चों, उम्मीद है पिछला पाठ आप लोगों ने स्मरण कर लिया होगा। उसमें मैंने बताया था फोटोग्राफी क्या है, कैसे की जाती है। अब आपको कैमरे के विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट्स क्या कार्य करता है। बच्चों देखिए, ये कैमरे का पहला पार्ट रिवाइंड क्रैंक है। इसको इस तरीके से उठाकर हल्का सा कैमरे का पैनल खोलते हैं और यहाँ पे रील लगाते हैं। ये हमारी रील लगाई हुई है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। इस रिवाइंड क्रैंक के द्वारा फिल्म लगाना और निकालने का कार्य किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं व्यू फाइंडर के बारे में जानते हैं। ये हमारे कैमरे का व्यू फाइंडर है। इसके द्वारा सामने रखी हुई विषय वस्तु हमको दिखाई देती है। कैमरे के लेंस के द्वारा विषय वस्तु दिखाई देती है, अर्थात जिस विषय वस्तु की हमको फ़ोटो खींचनी है वो व्यू फाइंडर से हम कैमरे में लगे लेंस के माध्यम से देखते हैं। अब हम फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं कि हमको किस विषय वस्तु की फ़ोटो खींचनी है और हम इससे देखते हैं। इसे हिंदी में दृश्य बोधक कहते हैं। ये है हॉट शू, यानी कि इसमें हम फ्लैश को लगाते हैं। जब हमें अपने कैमरे से फ्लैश फोटोग्राफी करनी होती है तो यहाँ पे हॉट शू में फ्लैश को हम फंसाते हैं, जिसके द्वारा हम फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं। ये है कैमरे का एडवांस लीवर। इसकी सहायता से अंगूठे की मदद से हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा एक्सपोज़र लेने के लिए तैयार है। फिर जब हमें दूसरा स्नैप खींचना होता है तो फिर हम एक स्नैप इसको एडवांस करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। इसी को एडवांस लीवर कहते हैं। और एक चीज़ और देखिए, जब हमको फ़ोटो नहीं खींचनी होती है तो हम एडवांस लीवर को लॉक कर देते हैं। ये हमारा एडवांस लीवर कहलाता है। कैमरे का ये भाग शटर रिलीज बटन के नाम से जाना जाता है। इससे हम अपनी फिल्म को एक्सपोज करते हैं, यानी कि फ़ोटो खींचने के लिए हम तैयार हैं। देखिए कैसे करते हैं। इसको हम बटन दबाते हैं, ये हमारा शटर खुलता और बंद होता है, यानी कि हमारी फ़ोटो फिल्म पे गुप्त प्रतिबिंब बन चुका है। फिर हम एडवांस लीवर को बढ़ाएंगे, फिर शटर रिलीज को बटन को दबाएंगे तो फिर ये हमारी फ़ोटो खींच जाती है। ये हमारा शटर रिलीज बटन है। देखिए, शटर को जब हम शटर रिलीज बटन को दबाते हैं तो ये हमारा कैमरे का पीछे का शटर ये खुलता है। देखिए, ये कैमरे का शटर खुला है। अब ये लेंस के द्वारा प्रकाश अंदर शटर से होता हुआ फ़ोटो फिल्म पर जाएगा, जिसके कारण फ़ोटो फिल्म पे गुप्त प्रतिबिंब बन जाता है। इसी को हम फ़ोटो खींचना या फिल्म को एक्सपोज करना भी कहते हैं। अब ये हम शटर बंद कर देते हैं तो हमारी प्रकाश की मात्रा फिल्म पे नहीं जाएगी। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। ये शटर को हमने दबाया, ये शटर रिलीज बटन है, इसको हमने दबाया और ये शटर हमारा खुलता है। प्रकाश की मात्रा फिल्म पे जा रही है। जब हमको लगता है कि हमारा एक्सपोज़र हो चुका होगा तो हम शटर रिलीज बटन छोड़ देते हैं। देखिए, कैमरे के इस भाग को शटर स्पीड के नाम से जानते हैं। इस शटर स्पीड का काम यह है कि जो प्रकाश की मात्रा फ़ोटो फिल्म पर जाती है उस मात्रा को नियंत्रित करने का काम शटर स्पीड का होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम फ़ोटो फिल्म पर प्रकाश की मात्रा को डालते हैं
एक्सपोजर करने के लिए, तो हमें कितनी देर तक प्रकाश को फिल्म पर डालना है, ये निर्धारित शटर स्पीड करता है। अर्थात अगर हमारा शटर स्पीड स्लो होगा तो प्रकाश की मात्रा देर तक फिल्म पे जाती रहेगी, और यदि हमारा शटर स्पीड अधिक होगा तो प्रकाश की मात्रा कम समय तक के लिए जाती रहेगी। यानी कि ये शटर स्पीड प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शटर स्पीड में भी देखिए कई स्पीड है। जैसे बी पे अगर हमने लगाते हैं तो बी का मतलब होता है ब्रीफ एक्सपोजर, यानी कि एक लंबे समय तक हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं। इसके बाद आता है 1, यानी कि 1 सेकंड तक। इसी प्रकार अब आइए देखते हैं, 2 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड का आधा भाग। इसी प्रकार 4 लिखा है, यानी 1 सेकंड का चौथा भाग, 1 सेकंड का 8वां भाग, 1 सेकंड का 15वां भाग, 1 सेकंड का 30वां भाग, 1 सेकंड का 60वां भाग, 1 सेकंड का 125वां भाग, 1 सेकंड का 250वां भाग, 1 सेकंड का 500वां भाग, 1 सेकंड का 1000 भाग, और अंत में हमारे कैमरे में 1 सेकंड का 2000 भाग भी दिया हुआ है। अर्थात ये सेकंड के हिसाब से चलता है। कहीं पे हमको 1 सेकंड देना है, कहीं पे 1 सेकंड का आधा भाग, 1 सेकंड का चौथा भाग। तो ये समय के हिसाब से, प्रकाश की मात्रा के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमारे एक्सपोजर क्या होगा, कितनी प्रकाश की मात्रा है, कितनी स्पीड है, विषय वस्तु कैसा है, लाइट किस एंगल से आ रही है। इसके हिसाब से हम उसी समय तय करके हम अपना एक्सपोजर सेट करते हैं। शटर स्पीड की विस्तृत जानकारी आप लोगों को आगे के अध्यायों में दी जाएगी। देखिए, कैमरे का ये भाग एक्सपोजर काउंटर कहलाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने कितनी फ़ोटो खींची है और कितनी अभी बाकी है। जैसे जैसे इस एडवांस लीवर को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस पे नंबर आगे आता जाएगा। S है, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जितना स्नैप हम खींचते जाएंगे, एक्सपोजर करते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसको एक्सपोजर काउंटर कहते हैं। यानी कि आपने फ़ोटो एक्सपोज की, अब उसकी काउंटिंग करेंगे कि कितनी फ़ोटो हमने खींच लिया है और कितनी अभी बाकी है। तो इसको हम एक्सपोजर काउंटर कहते हैं। देखिए बच्चों, अब ये आपके कैमरे का भाग, ये आगे लेंस का भाग बना हुआ है। कैमरे में लेंस का भाग बना हुआ है। इस लेंस में 3 चीज़ों का समावेश है। एक ये आपकी फोकस रिंग है, और ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये टेलीवाइट करने का है। यहाँ पे ये आप लोगों के अपर्चर की मात्राएं दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे 22 लिखा है, तो 22 हमारा सबसे छोटा अपर्चर होता है। उससे एक स्टॉप बड़ा अपर्चर हमारा 16 है। फिर उससे एक स्टॉप ऊपर हमारा जाता है 11, यानी कि 16 की अपेक्षा 11 पे ज़रा सा बड़ा खुलेगा। 11 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 5.6 और 3.5। हमारे कैमरे में 3.5 जो है सबसे बड़ा अपर्चर है, यानी कि इसका गोलीय छिद्र सबसे बड़ा खुलेगा, जो कि अपर्चर के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक लेंस निकाल करके उसके माध्यम से पूरा विस्तृत रूप से आगे आप लोगों को अध्याय में बताया जाएगा।